नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज आपके मेष राशि से हट जाएंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। और एक वादा भी कर गया था कि अगले कार्यक्रम में आपको बताऊंगा राहु महाराज के मीन राशि में आपके लिए कैसे फल रहेंगे। किंतु उससे पहले मुझे आवश्यकता लगी कि केतु महाराज से भी आपको अवगत कराया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राहु महाराज का ही अंग है केतु। राहु महाराज मस्तिष्क हैं और केतु धड़ है। और जब तक सही ढंग से आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तब तक समस्या का जड़ से समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आवश्यकता है राहु के साथ में ही केतु के फल जानने की। पिछले 15-16 महीनों में राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोणों से आप भली भांति अवगत हुए, किंतु आज केतु महाराज जिन्होंने बहुत से लोगों को, मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों को अच्छे फल भी दिए हैं और बुरे फल भी दिए हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है, समझिए। राहु और केतु इन दोनों के पास में ही इन 12 घरों में से स्वयं का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ राहु अपनी शत्रु कारक राशि में विराजित हैं तो इन्होंने बहुत जीवन में उथल फुथल मचाई, किंतु जरा सा गौर फरमाइए, केतु महाराज किस राशि में बैठे हैं? तुला राशि में। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र महाराज। शुक्र केतु के क्या हैं? मित्र हैं। ऐसी स्थिति में केतु महाराज मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए बाध्य हो गए आपके लिए चीजों को बैलेंस करने के लिए, किंतु क्या सबके लिए बैलेंस कर पाए? तो नहीं। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा कैसे? तो मैंने आपको एक शब्द कहा कि अपने मित्र की तरह कार्य करता हुआ पाया जाता है। अब किसकी तरह कार्य करेगा? तो शुक्र महाराज की तरह। जिन मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठे हैं, या फिर जहां 6 नंबर लिखा है नीचस्थ अवस्था में बैठे हैं, तो शुक्र खुद अशुद्ध हो गए। शुक्र खुद आपको बाध्य हो गए अशुभ फल देने के लिए, तो केतु ने भी शुक्र की तरह ही अपना स्वभाव बना लिया। और जब शुक्र आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो गए, तो केतु महाराज ने डबल तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण बना दिए। इवन राहु से भी 3 गुना नकारात्मक दृष्टिकोण मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों को केतु महाराज ने दिए हैं, यदि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है। कैसे? तो राहु क्या है? ये षड्यंत्रकारी है, ये रुक रुक कर परेशान करता है, किंतु केतु के पास मस्तिष्क ही नहीं है। ये एक बार अगर समस्या को करना प्रारंभ किया तो फिर रुकता ही नहीं है, ये लगातार समस्या की झड़ी लगा देता है। अब शुक्र महाराज अगर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं, तो केतु ने पिछले 15-16 महीनों में क्या क्या दिया? तो कर्म क्षेत्र में बिल्कुल जकड़ लिया। कर्म क्षेत्र में आपको रिजल्ट नहीं निकल कर आने दिए। बहुत से लोगों को पिछले लंबे समय से इन्होंने जॉब की स्थिति बनने ही नहीं दी। बहुत से व्यापारियों की दुकान पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इन्होंने ताले लगवा दिए। बहुत आसमान में खड़े आदमियों को पिछले 15-16 महीनों में केतु महाराज ने जमीन पर लाकर गिरा दिया, पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। यहां से दृष्टि कहां दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि। धन की स्थितियों का अवस्था इतने नकारात्मक दृष्टिकोण में ला दिया कि आज व्यक्ति 100, 200, 500 रुपए खर्चने में भी 3 बार सोचने पर मजबूर हो रहा है, जो व्यक्ति कोई समय पर बहुत पैसे को उड़ाता था। कुटुंब परिवार से रिश्तों को खत्म करवा दिया, रिश्तों के अंदर चीजों को बैलेंस ही नहीं होने दिया। वाणी के चलते अपने बनते बनते कार्यों को अपने हाथों से ही व्यक्ति बिगाड़ता रहा। भौतिक सुखों की स्थितियों को समाप्त किया। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड, जनता में यशमान प्रतिष्ठा, पेरेंटल प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों की स्थितियों को खराब किया। साथ में ही
नवम दृष्टि से जॉब में स्थिरता नहीं लाने दी, लोन करवा दिया, कर्ज करवा दिया, स्वास्थ्य रूपी योग में खर्चा करवा दिया, हॉस्पिटलाइज खर्चे हुए, चाहे स्वयं के परिवार के, कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थितियां बना दी। ये किन लोगों के साथ हुआ? जो मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है। इसे डीपली समझिएगा। मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि आपको वो जानकारी दूं जो आपको अन्य कहां और कहीं नहीं मिलती है। अगर हम सिर्फ चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज की ही तो ये अधूरा ज्ञान हो जाएगा, और वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको अधूरा ज्ञान मिले। अधूरी समस्या को आप समाप्त करो और फिर पता पड़े एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई। इसलिए मैंने पहले आपको राहु के मीन राशि में फल से पहले केतु से अवगत कराना आवश्यक समझा। वहीं दूसरी तरफ, ये तो पहली कैटेगरी हुई उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है। आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन दोनों अवस्था में से आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो केतु महाराज ने आपको कर्म क्षेत्र में बैलेंसिंग बनाकर दी, व्यापार में आपको उन्नति प्रदान करी, धन से संबंधित चीजों को बैलेंस किया, कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वाणी के चलते आपके कार्य नहीं बिगड़े। पिछले 15-16 महीनों में भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए ठीक रही, जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही, कोई भूमि भवन वाहन आपने खरीदा, और साथ में ही जॉब में आपको प्रमोशन का योग बनकर आया, कर्ज लोन की स्थिति आपके ऊपर नहीं बनी, साथ में ही स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे नहीं देखने को मिले। अगर शुक्र महाराज आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं तो केतु महाराज ने शुक्र की तरह कार्य करते हुए आपके लिए एक अच्छा योग बनाया। वहीं दूसरी तरफ शुक्र महाराज आपकी कुंडली में खराब रहे तो राहु से 3 गुना नकारात्मक दृष्टिकोण केतु ने क्रिएट किया। अब आपको मैंने दोनों अवस्था बता दी, चाहे आपके पास कुंडली है चाहे नहीं है, आप समझ सकते हैं कि केतु ने कर्म से संबंधित, धन से संबंधित, भौतिक सुखों से संबंधित, जॉब, लोन, कर्ज और रोग से संबंधित स्थितियों में आपको नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला है या सकारात्मक। कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आप कहेंगे कि इससे क्या प्रभाव मिलेगा, तो इससे ये प्रभाव मिलेगा कि अगले कार्यक्रम में जब हम राहु के ऊपर चर्चा करेंगे तो सिर्फ राहु पर नहीं, केतु को भी समझेंगे और केतु की स्थितियां किस प्रकार आपके लिए बनकर आने वाली है। इसे आप भली भांति समझ सकते हैं कि केतु ने आपको अच्छे फल दिए हैं या बुरे दिए हैं, और आगामी समय में इसको कैसे हम समझेंगे तो एक एक शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहु से पहले केतु की जानकारी देना मुझे आवश्यक लगा। आशा करता हूं मेरा जो मानस बना हुआ था आपको डीप कैलकुलेशन देने का, ये आपको पसंद आया होगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।